Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic that was in news, and it is related to India at the rate 75 looking at 100. सी व्हाट डज दैट मीन मीन्स हमें पता है इंडिया 75 ईयर्स कंप्लीट कर चुका है आफ्टर लाइक इट्स इंडिपेंडेंस। और अब हम ये देख रहे हैं कि इंडिया 100 तक कहाँ कितने इम्प्रूवमेंट हमें देखने पड़ेंगे और कैसे इंडिया फॉरवर्ड मूव कर रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक। सी अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें, हमारा कॉन्टेक्स्ट ये है कि दिसंबर 31 को इंडिया ने ट्रांजिशन किया अपने 8 टर्म से ऑन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये काफ़ी एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस था इंडिया के लिए कि इंडिया को अपॉर्चुनिटी दी गई यूएन ऑर्गन को प्रिसाइड करने के लिए, जिसमें मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी जिनका वन ऑफ द मेन एजेंडा होता है, और जिस किसके बिहाफ पे 1.4 बिलियन ऑफ द फेलो कंट्रीमेन एंड वुमेन, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया हियर। इंडिया की कंट्रीब्यूशन क्या रही इस जर्नी में उसकी बात कर लेते हैं। देखो, इंडिया पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करता आ रहा है, ऐसे सॉल्यूशन लेके आता है जो ग्लोबल टॉपिक्स जिनमें हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे इंडिया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड करके समिट्स और हाई लेवल इवेंट्स के अलावा इंडिया की जो पोजीशन है किस पे, इश्यूज ऑफ कोर इंटरेस्ट और इंस्टेंसेस जो है काउंटर टेररिज्म के, वो मेन स्ट्रीम नरेटिव बन गए हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए। इंडिया जो है वो चेयरपर्सन है यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म कमेटी का, और वो स्टिल जाना जाता है एज वन ऑफ फोकस्ड एंड डिटरमाइंड कंट्री जिसके पास काफी स्ट्रॉन्ग वॉइस है यूनाइट करने की और फाइट करने की मेजर इश्यूज जैसे टेररिज्म फेस कर रही है ग्लोबली। फेब 2023 में क्या हुआ, इंडिया ने स्केल किया एक नया हाई, जो था इंडिया चेयरपर्सन बना यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट का। डिप्लॉयमेंट की अगर हम बात करें जनवरी 2023 में, ऑल वुमेन पीस कीपिंग कॉन्टिजेंट जो अभी अफ्रीका में था, वो एक रिमार्केबल स्टेप था इंडिया के द्वारा। जो डिटर्मिनेशन है वुमेन्स को डिप्लॉय करने की इन द कॉज ऑफ पीस, वो मैच की जाती है यूनाइटेड नेशन के बोल्ड एम्फोसिस को लेके, जिसमें स्ट्रॉन्ग वुमेन की प्रेजेंस फील्ड में बहुत जरूरी है, जिससे हम ऑप्टिमल आउटकम्स या फिर हम कहें सिक्योर एफर्ट्स करके वी कैन गेट सर्टेन काइंड्स ऑफ रिजल्ट्स। अगर हम गुडविल की बात करें, इंडिया सिर्फ ट्रांसलेट नहीं करता है कॉन्क्रीट और पॉजिटिव आउटकम्स को ग्राउंड पे, उसके साथ साथ इंडिया ने रिसेंटली यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन के भी इलेक्शंस को कंक्लूड किया। इंडिया के वे के बारे में थोड़ा जानते हैं। इंडिया का वे क्या है, इंक्रीज करना अपना ट्रैक्शन यूनाइटेड नेशन पे। इंडिया की जो प्रमोशन है मिलेट्स की इन दिस इंटरनेशनल ईयर, वो काफी रिकॉग्निशन और एक्सेप्टेंस गेन कर चुकी है यूएन पे। और एक और भी चीज है, ये जो मोर हम देखते हैं क्या है कि परमानेंट मिशन टीम जो है जिसमें इंडिया राउंड टेबल्स पे है यूएन के, और एक तरीके से इंडिया का जो पर्सपेक्टिव है वो कई बार डिस्कोर्स हो जाता है। सो बेसिकली इंडिया, आप सबको पता है इंडिया की डिमांड है कि इंडिया को परमानेंट मेंबर बनना है यूनाइटेड नेशन का, बिकॉज अभी के टाइम पे जो कंट्रीज हैं वो मेजर पावर्स हैं। सो अगर मेजर पावर्स वहां पे है तो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज को कौन रिप्रेजेंट करेगा। रिफ्लेक्शन ऑफ इंडियाज वर्ल्ड व्यू, देखो अगर हम देखें प्रोस्पैरिटी एंड वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी को सीख करता है इंडिया। एक तरीके से ये इस बात को भी लेके कि कितना इफेक्टिवली मल्टीलेटरली सिस्टम वर्क करता है लोगों के साथ, कैसे वो फोकस करता है ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबल डेवलपमेंट मॉडल पे, ठीक है, ना कि सिर्फ सेल्फ सेंटर, मतलब वो सिर्फ खुद के कंट्री के बारे में ना सोच के ग्लोबली सोचता है। इंडिया एक फर्स्ट पॉट ऑफ कॉल है फॉर मेनी मेंबर स्टेट्स, मींस अगर कोई प्रॉब्लम हो इमरजेंसी के टाइम पे इंडिया सबसे पहले हेल्प करने भागता है। आपने देखा था रिसेंटली टर्की में कितना बड़ा अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से काफी सारे लोगों की को इंडिया ने हेल्प प्रोवाइड की थी। वैक्सीन के टाइम पे इंडिया ने ग्लोबल साउथ में वैक्सीन प्रोवाइड की थी पैंडेमिक के टाइम पे, और ये मोमेंट जो है वो मोनेटाइज नहीं थी। तो इंडिया हमेशा अपने सॉफ्ट इंडिया हमेशा हेल्प करने की तरफ भागता है, ये देख के कि कैसे कौन सी हमारे टाइज उनके साथ कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। इवन तो जब पाकिस्तान को भी जरूरत पड़ती है तो वी टेंड टू सपोर्ट देम बिकॉज ऑफ
ह्यूमैनिटी ग्राउंड। कंक्लूजन की बात करते हैं, जो फास्ट शिफ्टिंग ग्लोबल लैंडस्केप है, अगर हम उसको देखें और जिसमें हम नया इंडिया भी बिल्ड कर रहे हैं, जो फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारे डिप्लोमेसी की, वो सिर्फ बढ़ती नहीं जा रही है, वो मल्टीप्लाई हो रही है मेनीफोल्ड। अगर हम वर्ड्स की बात करें स्वामी विवेकानंद जी की, अराइज, अवेक, स्टॉप, नॉट टिल द गोल इज अचीव, तो इंडिया भी जो है वो इंस्पायर करता रहेगा और मोटिवेट करता रहेगा और अपने गोल्स को अचीव करता रहेगा। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. If you want me to cover certain topics about recent SSB, जैसे कि अभी हम देखते हैं lecture और GD topics जो various SSB centers में आए, तो आप comment box में डाल सकते हो so that we can cover it in upcoming days. Thank you everyone.